नेता हैं, ऐसे नीरज जी जो जदयू के एमएलसी भी, हम लोग के भी एमएलसी हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो आए और इस जनसभा को संबोधित करें। श्री नीरज आज के इस नामांकन समारोह के कार्यक्रम में समुपस्थित भारत सरकार के आदरणीय मंत्री मान्यवर गिरिराज सिंह जी और गौरवशाली पाटलिपुत्र, ठीक से याद है ना? पाटलिपुत्र के सांसद कौन है? किसको दे पटका हराया है जो बताइए? लालू के खानदान को दे पटका माननीय राम कृपाल यादव जी इस कार्यक्रम में उपस्थित वक्ताओं की बात को आपने सुना। एक ही लक्ष्य है कि हिंदुस्तान की सरकार जो वर्तमान सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की है, उसको 400 से ज्यादा सीट का लक्ष्य हम पार कर पाए, यह संकल्प लेने के लिए आए हैं। तो आप संकल्प ले रहे हैं, दूसरा किरियो नहीं खा रहा होगा, खा रहा होगा कि नहीं? किरिया खा रहा होगा, तो क्या किरिया खाता होगा? अब बताइए, ऐसा बरियाती देखला है जो दूल्हे गाय भाई, महागठबंधन की जो बारात है, इसका दूल्हा कौन, सहवाला कौन? अता पता कुछ नहीं है। और जब जनता दल यू साथ हो गया, चिराग पासवान जी साथ हो गए, उपेंद्र कुशवाहा जी साथ हो गए, तो हमको तो लगता है कि बोहनी पर भी संकट है महागठबंधन को। इसलिए तो हम आपसे यही विनती करना चाहते हैं, ये लड़ाई बिहार की अस्मिता का है, देश की अस्मिता का है। देश के अंदर में भ्रष्टाचारियों की जो बारात सज रही है, उसको रोकने की जरूरत है मित्रों। और इसलिए हम कहते हैं, गांव देहात में वो कहावत है ना, हमरे बिलैया हमरे पर न्याय। बताइए तो 17 महीना इसको हम नौकरी दिए, और तब यही कहता है कि हम ही नौकरी बिहार में दे दिए। बताइए, 17 महीना के नौकरी कैदी नंबर 3351 उसके पिताजी का नामकरण है, और उनका बेटा है तेजस्वी। तो 17 महीना के हम लोग नौकरी दिए उसको, अब वो कह रहा है कि हम ही नौकरी दे दिए 2 लाख से ज्यादा शिक्षकों को। तो हम लोग कहे 3351 अब जमानत चिंता करने की जरूरत नहीं है। और इसलिए मित्रों, हम इसलिए कहना चाहते हैं कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की नीतियों की बुनियाद पर इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जो मैं आपको भरोसे के साथ कहता हूं, अभी होने दीजिए चुनाव की प्रक्रिया के दौरान या चुनाव के बाद जरूर पता लगेगा आपको कि लालू परिवार ने फिर टिकट बेचा है और टिकट के नाम पर जमीन लिखवाया लोग। बीमारी से ग्रसित है सब, बिना लक्ष्मी के मुस्कुराता नहीं है। लेकिन अब तो ईडी है, सीबीआई है, कलेजा पर चढ़ करके पाई इस बिहार की जनता की गाड़ी कमाई जो तुमने लूटा है, वहां अनाथालय बना करके दिखा देंगे, और तब तुमको पता चलेगा कि संपत्ति रहते कौआ करके जीवन राजनीति में खत्म हो जाएगा। यही हमारा निर्णय होना चाहिए। इसलिए हम आपसे यही अनुरोध करेंगे, माननीय विवेक ठाकुर जी हमारे उम्मीदवार हैं, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कौन है? मोदी। और बिहार में यशस्वी डॉक्टर कौन हुए? डॉक्टर सीपी ठाकुर। डॉक्टर सीपी ठाकुर कालाजार के थी, उनके बारे में कहा जाता है कि 3 से 4 मिनट देखल तुम ना तो फरिया गला, अगर 1 मिनट में देख करके लिख दो खून दवाई तो समझा ठीक। तो इसका मतलब है किसके बेटा है? सीपी डॉक्टर के जी। तो जब काला जादू दूर कर सकते हैं तो राजनीति का जार खत्म करने में कोई दिक्कत है विवेक ठाकुर? इसलिए एक बार हम आपसे ही विनती करेंगे
समाज के अति पिछड़ा समुदाय के लोग हो, दलित समुदाय के लोग हो, समाज के सामान्य समुदाय के लोग हैं। घर घर तक नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की योजनाएं उनके घर तक पहुंची है। एनडीए के कार्यकर्ताओं से मैं अनुरोध करेंगे, सर झुका करके मित्रों वोट मत मांगना, सर उठा करके वोट मांगना कि हमने तुम्हारे लिए काम किया है, हमको 2024 में मजदूरी दीजिए और कमल खिलाइए और 40 का 40 सीट जिताकर इसको राजनीति की धारा में इसको विलुप्त कर दीजिए। धन्यवाद, आभार। धन्यवाद विधायक।